हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम 9th में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए एग्जाम की पूरी एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे जानते हैं कि आखिर पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसे आई थी, छात्र के अटेम्प्ट कितने रहे हैं, यहाँ पे अटेंडेंस कितनी रही है, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाई करनी है उनको देखिए अभी बहुत ही अच्छी डील मिल रही है। इनके तरफ से 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी अभी बिल्कुल भी फ्री दी जा रही है। इसके अलावा बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW तो तुरंत ही आपको 39 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे, यानी कि 18 मंथ्स वाला टेक्स्ट बुक पास अभी आप लोग 360 में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है लगभग सभी के आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहां से जाकर सारी लिंक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करें हम लोग आज के पेपर की डिफिकल्टी लेवल की, तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल रहा है, मैक्सिमम छात्र जिनसे मैंने आज रिव्यू लिए हैं, क्वेश्चन लिए हैं, ज्यादातर छात्रों के कहने हैं कि आज का पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का रहा है और कई छात्रों के भी कहने हैं कि पेपर टफ लेवल का आया था। तो दोस्तों, पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल के ही आज के आए हैं, इजी बिल्कुल भी नहीं पेपर आया था। इसके बाद अटेंडेंस की बात कर लें तो ज्यादातर छात्र के यही कहने हैं कि अटेंडेंस काफी अच्छी खासी थी, 80%, 82%, 85% के ऊपर यहाँ पे अटेंडेंस देखने को मिली है। चूंकि लेवल 6 का एग्जाम है तो ज्यादातर छात्र यहाँ पे प्रेजेंट हो ही रहे हैं, तो 80 प्लस से ज्यादा यहाँ पे अटेंडेंस देखने को मिले हैं। अटेम्प्ट की बात कर ले तो लगभग 4-5 जोन के छात्रों से मैंने बातचीत की है और यहाँ पे अटेम्प्ट दोस्तों किन्हीं छात्र के 82 अटेम्प्ट रहे हैं, किन्हीं के यहाँ पे 85 प्लस अटेम्प्ट रहे हैं, किन्हीं के 92 अटेम्प्ट रहे हैं, किन्हीं के 95 प्लस अटेम्प्ट रहे हैं, किन्हीं के 79 अटेम्प्ट रहे हैं। तो इस प्रकार से अटेम्प्ट छात्रों की तरफ से बताए गए हैं। अब आइए दोस्तों, आज के फर्स्ट शिफ्ट के सारे प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन की। यहाँ पे दोस्तों आरआरबी वाइज एग्जाम हो रहे हैं, तो हो सकते हैं कि कई आरआरबी में क्वेश्चन थोड़े बहुत अलग भी आए होंगे। तो यहाँ पे ज्यादातर मैंने आरआरबी इलाहाबाद जोन के छात्रों की रिव्यू लिए हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कुछ मिक्स छात्रों के भी यहाँ पे रिव्यू दिए गए हैं, कुछ अलग अलग जोन के भी। जैसे देखिए, एक जो सवाल यहाँ पे पूछा गया था, आर्टिकल 239 रिलेटेड टू, यानी जो आर्टिकल 239 है वो किससे संबंधित है, ये सवाल पूछे गए थे। अब इसके ऑप्शन छात्र की तरफ से नहीं भेजे गए हैं। एक जो सवाल पूछा गया था, IPCC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये एक फुल फॉर्म का भी सवाल आज पूछ लिया गया था। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे कि वर्ल्ड वाइड वेब में कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो कि यूज किया जाता है WWW वर्ल्ड वाइड वेब में। इसके बाद देखिए, एक सवाल आया था दोस्तों स्टैटिक जी के वाला, जो कि काफी इजी था। माजुली जो आइलैंड है, माजुली द्वीप, वो किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। इसके बाद एक सवाल पूछा गया था केमिस्ट्री का, एटॉमिक नंबर 30 है जो कि किस एलिमेंट का है, तो जिंक का हो जाएगा एटॉमिक नंबर 30। इसके बाद एक सवाल देखिए आया था, और यहां पे बात कर लें अगर करंट अफेयर की, तो देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर के लगभग 9 से लेकर 10 सवाल आज पूछे गए थे। और करंट अफेयर भी दोस्तों काफी डीपली पूछे जा रहे हैं। जैसे देखिए, ज्यादातर सवाल हैं जो कि 2020 से भी पूछे जा रहे हैं, 2021 के भी आ रहे हैं करंट अफेयर, और 2022 लेटेस्ट वाले भी करंट अफेयर 1-2 देखने को मिल रहे हैं। तो लगभग 9 से 10 के आसपास पूछे गए। हो सकते हैं कि किसी किसी जोन में दोस्तों करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा होगा, किसी किसी जगह पे ज्यादा भी पूछा गया होगा, लेकिन यहाँ पे जो छात्र से मैंने रिव्यू लिए हैं 10 के आसपास करंट अफेयर बताए गए हैं। इसके बाद देखिए, ये जो सवाल पूछा गया था, पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर मैक्सिमम किस देश का है, यानी स्वास्थ्य बजट में कौन सा देश है जो कि सबसे ज्यादा खर्च करती है। ऑप्शन था कनाडा, USA, जर्मनी और रशिया, तो इसका आंसर हो जाएगा USA। इसके बाद देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि 2020 में फिश कंजम्पशन को कम करने के लिए, या फिर यहाँ पे कंफर्म नहीं है फ्रेंड्स, हो सकता है ज्यादा करने के लिए, एक्वाकल्चर मिशन किस राज्य ने शुरू किया था, तो इस तरह का एक सवाल पूछा गया था। अब देखिए, यहाँ पे काफी डीपली इस तरह से करंट अफेयर का भी सवाल पूछा गया है। केरला ऑप्शन दिया गया था, आंध्र प्रदेश दिया गया था, महाराष्ट्र दिया गया था, कर्नाटका दिया गया था, तो इस तरह से 4 ऑप्शन इसके थे। इसके बाद देखिए, एक प्रश्न आया था, बोडो भाषा कहाँ की है, यानी कि जो बोडो लैंग्वेज है वो रिलेटेड टू कर्नाटका था, असम था, हिमाचल प्रदेश था, तीनों ऑप्शन भेजे गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा असम। असम में बोडो लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है। इसके बाद एक प्रश्न पूछे गए थे केमिस्ट्री का था, सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनने की प्रक्रिया को सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद देखिए, एक प्रश्न आया था, पद्म विभूषण विजेता जिनका मई 2021 में निधन हो गया, यानी कि जो एक्सपायर्ड कर गए हैं मई 2021 में, पद्म विभूषण विनर किस डांस से रिलेटेड थी, तो ये सवाल आए थे, इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। इसके बाद देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि टोक्यो पैरालंपिक में इंडिया की कौन सी है जो कि 2 गोल्ड मेडल जीती है, तो अवनी लेखरा है जो कि यहाँ पे 2 गोल्ड मेडल जीती हैं टोक्यो पैरालंपिक में। एक देखिए प्रश्न पूछा है, लेटेस्ट करंट अफेयर का ही पूछा गया फ्रेंड्स, चेस के न्यू ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो न्यू ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रागनंद है जो कि यहाँ पे बने हैं। इसके बाद देखिए, रेलवे की सबसे पुरानी यूनिट कौन सी है, यानी ओल्डेस्ट यूनिट ऑफ रेलवे कौन सी है,
यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें एक चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इस तरह से करके 4 ऑप्शन थे। तो ये भी सवाल एक पूछा गया फ्रेंड्स। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न आया है स्ट्रैटेजिक वाला, साहित्य अकादमी कब से शुरू किया गया था? तो 1954 ईस्वी से किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार देना। एक देखिए प्रश्न आया था, मई 2021 में वेस्टर्न घाट से कौन सा तूफान आया था, यानी पश्चिमी घाट से कौन सा तूफान मई 2021 में आया था? तो तौकते तूफान आया था। एक देखिए प्रश्न आया था कि नाइल रिवर यानी कि नील नदी की बैकबोन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इजिप्ट देश को बोलते हैं, या फिर सूडान को, या फिर मोरक्को को। तो इजिप्ट जो कंट्री होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं। इसके बाद देखिए राइस ब्रान ऑयल के रिएक्शन में कौन सा एंजाइम होता है? तो ये प्रश्न पूछा गया था कि जो राइस ब्रान ऑयल होता है उसमें रिएक्शन होते हैं, उसमें कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं? तो इसका भी ऑप्शन नहीं मिला है। क्वेश्चन काफी अच्छा खासा था, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में भी दोस्तों छात्रों की तरफ से मॉडरेट टू टफ ही बताए जा रहे हैं। ज्यादातर सवाल एंशियंट हिस्ट्री या फिर यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से पूछ लिया गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे HDI इंडेक्स 2020 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कौन सा देश है जो कि नंबर 1 रहा है? अब देखिए HDI इंडेक्स 2020 में टॉप कौन किया है? तो वो तो दूसरा कोई कंट्री हो जाएगा, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कौन सा देश है जो कि नंबर 1 रहा है? हांगकांग, डेनमार्क, कनाडा, इस तरह से ऑप्शन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हांगकांग, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में यहाँ पे हांगकांग नंबर 1 पे रहा था। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? अब देखिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में क्या बनी थी? तो ये तो सिंपल सा है, पहले कई बार सवाल पूछे गए हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है, लेकिन यहाँ पे पूरी डेट पूछ ली गई थी कि कब यहाँ पे बनाई गई थी। तो 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। तो क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख के समझ सकते हो फ्रेंड्स कि कितना डीपली यहाँ पे, अगर करंट अफेयर भी पूछ रहे हैं तो कितना डीपली जाके पूछ रहे हैं, या फिर जो हिस्ट्री और जो यहाँ पे पॉलिटिक्स से सवाल भी पूछ रहे हैं वहां पे भी काफी डीपली पूछा जा रहा है। यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1917 में शुरू हो गए थे। इसके बाद देखिए परसेंटेज, जो परसेंटेज का सिंबल होता है MS एक्सेल में क्या फाइंड करते हैं परसेंटेज के सिंबल से? तो अब्स्ट्रैक्ट एड्रेस फाइंड करते हैं। तो कंप्यूटर का भी सवाल है दोस्तों, ये भी दोस्तों टफ ही मान सकते हो। इसके बाद देखिए आला रखा किस वाद्य यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो तबला से रिलेटेड है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आया था, इंटरनेशनल डबलिन लिटरेचर अवार्ड 2021 विनर कौन थे? ये सवाल एक पूछ लिया गया था। एक देखिए प्रश्न आया है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितने सिटीज हैं जिनका पॉपुलेशन मिलियन से ज्यादा है? या तो मिलियन या फिर मिलियन से ज्यादा है। तो ये सवाल देखिए सेंसस से काफी सारे सवाल पहले भी बने हैं, लेकिन इस बार किस तरह का सवाल यहाँ पे पूछा गया है? तो 53 ऑप्शन में था, 58 था, 56 था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53। टोटल 53 सिटीज है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, जो कि मिलियन से ज्यादा उनकी जनसंख्या है। इसके बाद एक प्रश्न आया था SI यूनिट ऑफ चार्ज, तो क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स, PSLV C51 से कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया जो कि इंडियन ओशन पर नजर रखेगी? तो ये भी सवाल आज पूछ लिए गए थे, साइंस एंड जो आपके सैटेलाइट और ये सबसे रिलेटेड आते हैं। एक देखिए प्रश्न आया था, कौन सी संस्था को अफ्रीका में फूड को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मिला है? तो ये भी दोस्तों थोड़ा हार्ड लेवल का प्रश्न है। इसके बाद देखिए एक प्रश्न पूछा था आर्ट एंड कल्चर से, या फिर इसको नृत्य डांस फॉर्म से कह सकते हो, पुदुचेरी में रामायण के अवसर पर कौन सा नृत्य होता है? तो ये भी देखिए किस लेवल का है। एक देखिए प्रश्न आया था कि कालिदास ने कार्तिकेय के ऊपर कौन सा उपन्यास लिखा था? अब 4 ऑप्शन थे फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुमार संभवम। कुमार संभवम जो उपन्यास था कार्तिकेय भगवान के ऊपर लिखा गया था। एक देखिए प्रश्न पूछा गया, भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? 10, 9, इस तरह से करके ऑप्शन दिए गए थे। अब अगर 10, 9 या फिर इससे कम होंगे तब तो दोस्तों 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 अवतार। इसके बाद देखिए एक प्रश्न आया था, महमूद खिलजी को हराकर किसने विजय स्तंभ बनाया था? तो महमूद खिलजी को हराकर महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। एक देखिए प्रश्न यहाँ पे आया था दोस्तों, कोई दूसरे RRB जोन के छात्र हैं जो कि यहाँ पे बताया नहीं गया उनके तरफ से कि किस RRB से थे। आर्टिकल 329 रिलेटेड टू, ये भी एक सवाल बताया जा रहा है कि ये भी सवाल एक पूछा गया था कि आर्टिकल 329 किससे संबंधित है। इसके बाद एक सवाल भेजे गए हैं कि LI जो सिंबल होता है वो किसका है? तो लिथियम का हो जाएगा। एक सवाल भेजा गया है कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है, संविधान संशोधन, किससे संबंधित है? तो NC/ST एक्ट से रिलेटेड है 89th संविधान संशोधन। एक देखिए प्रश्न आया था, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? तो ये सिंपल सा सवाल था, 4 ऑप्शन थे, इसमें विंड हो जाएगा, जो कि गैर परंपरागत सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा विंड। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों आज के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का यहाँ पे जो हुआ था उसमें मुझे मिले हैं। देखिए पेपर का लेवल दोस्तों मॉडरेट टू टफ आया था, और जनरल अवेयरनेस का भी लेवल मॉडरेट टू टफ ही था, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन छात्रों को याद नहीं थे। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन है। देखिए अगर मैथमेटिक्स की बात कर लें तो मैथमेटिक्स फ्रेंड्स यहाँ पे
मॉडरेट लेवल के प्रश्न आए हैं और कुछ छात्र के कहना है कि लगभग 7 से लेकर 10 क्वेश्चन तक यहाँ पे काफी लेंदी और हार्ड टाइप के प्रश्न पूछे थे, जो कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा था। तो मैथ में ध्यान देके आप लोग सोल्व कीजिएगा आगे जिनके शिफ्ट में होने वाले हैं, या फिर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 में जिनके होने वाले हैं, क्योंकि अगर टफ आते हैं तो ऐसे केस में दोस्तों कुछ क्वेश्चन छोड़ना ही अच्छा होता है। देखिए मैथमेटिक्स में बात करें तो नंबर सिस्टम का 1 से 2 सवाल यहाँ पे पूछा गया था। एलसीएम एचसीएफ से एक सवाल आया था जो कि एचसीएफ का आया था। सिंप्लीफिकेशन से बात करें तो बोर्ड मास से रिलेटेड 2 से 3 सवाल आए हैं। प्रॉफिट लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन आज पूछा गया है। टाइम एंड वर्क वाला दोस्तों 3 सवाल पूछा गया है, जो कि लेंदी प्रश्न डाले गए थे। टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले देखिए 2 क्वेश्चन आए थे। ट्रेन से रिलेटेड भी प्रश्न आया था जो कि लेंदी था। इसके बाद देखिए एसआई सीआई से 3 क्वेश्चन थे, जो कि एसआई वाले 1 थे, 2 सीआई वाले थे और मॉडरेट थे, टाइम टेकिंग थे। ट्रिगोनोमेट्री से 3 सवाल थे, ये भी दोस्तों टाइम टेकिंग सवाल थे। इसके बाद मेंसुरेशन से बात करें तो 2 क्वेश्चन थे, यहाँ पे कोन प्लस हेमिस्फीयर करके पूछा था। अलजेब्रा की बात करें तो 2 से 3 सवाल अलजेब्रा के पूछे गए थे। इसके बाद परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन था। एज रिलेटेड रेशियो से 1 सवाल पूछा गया था, जो कि टफ था। इसके बाद देखिए एवरेज की बात करें तो 2 क्वेश्चन था। जैसा कि दोस्तों ये लेवल 6 का एग्जाम है, तो यहाँ पे ग्रेडेड डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग ही सवाल पूछे जाएंगे और इसमें दोस्तों थोड़ा लेवल हाई करके ही रखेंगे, तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे पेपर भी आया है थोड़ा हाई लेवल का। इसके बाद मीन मीडियन मोड की बात करें तो यहाँ पे 2 सवाल यहाँ से पूछे गए थे। डीआई वाले बात करें तो 1 सवाल इसका पूछा गया था। हो सकता है किसी किसी जोन में 2-3 डीआई वाले सवाल पूछे गए होंगे। ज्योमेट्री की बात करें तो 3 सवाल आए थे, जिसमें से सर्कल और टेंजेंट को मिला के दोस्तों 1 सवाल आया था, और एक था कि कोई रेक्टेंगल है, इसके अंदर कोई सर्कल है और उसके अंदर फिर से कोई रेक्टेंगल बनाया गया है, उसका एरिया या कुछ इस तरह से पूछ लिया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे मैथमेटिक्स का भी सवाल पूछा गया था और मॉडरेट टू टफ लेवल का था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी दोस्तों यहाँ पे मॉडरेट टू टफ लेवल के ही बताए जा रहे हैं। यहाँ पे रीजनिंग में सिलोगिज्म वाले लगभग 3 से 4 सवाल थे। कथन निष्कर्ष वाले 1 सवाल थे किसी आरआरबी जोन में। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 3 सवाल पूछे गए थे। सीटिंग अरेंजमेंट और जो पजल है दोस्तों, इसको मिला के देखिए काफी लंबे लंबे और लेंदी सवाल पूछे गए हैं। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन लॉन्ग वाले पूछ लिए गए। इसके बाद देखिए सीरीज की बात करें तो 2 क्वेश्चन है, जो कि डिफिकल्टी लेवल हाई बताए जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन से 1 सवाल पूछा गया। डायरेक्शन वाले 1 सवाल आए। कैलेंडर वाले 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। फिगर काउंटिंग की बात करें तो एक दूसरे आरआरबी जोन में यहाँ पे 1 सवाल फिगर काउंटिंग का आया, जो कि ट्रेंगल नंबर ऑफ ट्रेंगल पूछा था। अल्फाबेटिकल और जंबल्ड सीरीज की बात करें तो 3 से 4 सवाल इसके आए फ्रेंड, जंबल सीरीज वाले। इसके बाद एनालॉजी की बात करें तो 1 से 2 सवाल यहाँ पे आए हैं। देखिए बात करें कि जनरल अवेयरनेस से साइंस के पोर्शन से कितने सवाल पूछे गए हैं, तो साइंस से दोस्तों यहाँ पे 6 से 8 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर। इसके बाद जनरल अवेयरनेस में टोटल 50 क्वेश्चन का जो रेंज है। करंट अफेयर लगभग दोस्तों यहाँ पे 10 के आसपास पूछे गए थे। किसी आरआरबी जोन में हो सकते हैं कि करंट अफेयर ज्यादा पूछे गए होंगे। और स्टैटिक जीके की बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे स्टैटिक जीके वाले थे, और काफी सारे ऐसे भी क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल नए क्वेश्चन लग रहे थे। करंट अफेयर में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही नजर आ रहा था, जो कि काफी डीपली यहाँ पे पूछे गए थे, जो कि लग रहा था कि पढ़ा हुआ नहीं है, या फिर पढ़ा हुआ है भी तो काफी डीपली यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये रही फ्रेंड्स आज की फर्स्ट शिफ्ट की एनटीपीसी सीबी2 की फुल पेपर एनालिसिस। बाकी जैसे ही और क्वेश्चन मिलते हैं आपको शेयर करूंगा। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही सेकंड शिफ्ट समाप्त होते हैं उसके बाद भी जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पे उसकी भी एनालिसिस मिल जाएगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।